Assalamu alaikum viewers. I hope you all fine. I'm Alifnan Khan and today we will discuss about the careers in biology. Uh, so let's start. Bismillahirrahmanirrahim. The following are the careers that a student of biology can plan to adopt. के मुदरजल वो पेशे आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि एक बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो अडॉप्ट कर सकता है। सबसे पहला है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन की अगर बात करें तो ये जो प्रोफेशन है ये डील करता है विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमंस के जो इंसानों में बीमारियों की तशख़ीस और इलाज जो है ये प्रोफेशन उसके साथ जो है वो डील कर रहा होता है मेडिसिन का। लेकिन जो दूसरा है सर्जरी में क्या किया जाता है, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। कि सर्जरी में जिस्म के हिस्से जो है मरम्मत किए जाते हैं, तब्दील किए जाते हैं, ये निकाल दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रेनल सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी लिवर, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब ये दोनों प्रोफेशंस जो हैं ये स्टडीड किए जाते हैं एमबीबीएस में और फिर देन स्टूडेंट्स जो हैं वो गो फॉर स्पेशलाइजेशन या फिर जो है स्टूडेंट जो है स्पेशलाइजेशन करते हैं एमबीबीएस के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरियर की फ़िशरीज़ की। फ़िशरीज़ अ प्रोफेशनल स्टडी ऑफ द फ़िश प्रोडक्शन। ठीक है कि मछलियों की पैदावारी का ये पेशा है बेसिकली। और पाकिस्तान में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर प्रोफेशनल्स ऑफ द फ़िशरीज़ आर एम्प्लॉयड, मतलब जहाँ जो है वो फ़िशरीज़ के पेशा में लोग जो है वो अपनी खिदमात दे रहे हैं। दिस सर्व फॉर इन्हेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। तो इनका मेन काम क्या होता है कि मछलियों की पैदावार और मयार को बढ़ाना है। और पाकिस्तान में ये प्रोफेशन अब कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर द बैचलर एंड मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज़, कि अगर आपके पास बैचलर या मास्टर लेवल की स्टडी है जोलॉजी या फिशरीज़ में, देन आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो ये प्रोफेशन डील कर रहा होता है फूड क्रॉप्स और एनिमल्स के साथ जो कि सोर्स होते हैं फूड का। करें तो एग्रीकल्चरिस्ट काम क्या करता है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट राइस कॉर्न, ये बेसिकली हमारे फूड के सोर्सेज हैं। और एनिमल्स लाइक बफलो काओ फ्रॉम विच वी गेट फूड, ठीक है, इनसे भी हम जो है वो फूड ले रहे होते हैं। तो और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफ़र कर रही हैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ एग्रीकल्चर पे। लेकिन उससे पहले आप जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में हासिल करें, देन आप जो है वो इस प्रोफेशन को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। ये बेसिकली एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है जो कि कंसर्न विद द कैरियर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक में, जैसे कि कैटल है, शीप है। और प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। कि अगर आपने एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेशनल कोर्सेज अडॉप्ट करने हैं तो उससे पहले आपको हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ेगी, लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन पाकिस्तान। नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर डील करती है जी विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, कि इसका ताल्लुक बागबानी से है बेसिकली। और हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वैरायटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। तो इसका माहिर बेसिकली क्या करते हैं, जो आराइशी पौधे हैं और जो फलों वाले पौधों की मौजूदा इकसाम की बेहतरी के लिए और उनकी नई इकसाम पैदा करने के लिए जो है वो काम कर रहा होता है। अच्छा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो इस प्रोफेशन को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मिंग की। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, कि जो फार्मिंग का पेशा है ये मुख्तलिफ इकसाम के फॉर्म्स तैयार और महफूज करने से मुतल्लिक ये बेसिकली प्रोफेशन डील कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल इन सम फॉर्म एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। अच्छा, अब वो ये नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि कुछ फॉर्म्स में क्या होता है एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं ताकि वो एनिमल्स जो हैं वो बनाए जाएं जिनमें जो कि हमारे लिए बेटर प्रोटीन और मिल्क सोर्स हो सकते हैं। इस तरह जो उसके बाद नेक्स्ट है इन पोल्ट्री फॉर्म्स चिकन्स एंड एग्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, पोल्ट्री फॉर्म में चिकन्स और एग्स प्रोड्यूस होते हैं। सिमिलरली इन फ्रूट फॉर्म्स डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन, कि जो डिफरेंट फ्रूट्स यील्ड करें वो वाले प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। और स्टूडेंट्स प्रोफेशन को कैसे अडॉप्ट कर सकता है,
जो पहले एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज़ के प्रोफेशनल कोर्सेज ले चुका हो, तो वो स्टूडेंट जो है वो इस फार्मिंग के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या होता है जी? प्रोफेशनल लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग द आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट्री में पेशावर जो है वो कुदरती जंगलात की हिफाजत करते हैं और इसके साथ साथ हुकूमत को मसनूई जंगलात की काश्त और नशोनुमा के मशवरे भी देते हैं। तो नेक्स्ट फिर क्या होता है जी? अब स्टूडेंट इसको कैसे अडॉप्ट कर सकता है? मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर द प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडी ऑफ द जोलॉजी एंड बॉटनी। के स्टूडेंट जो है वो इसको सबसे पहले कैसे अडॉप्ट कर सकता है? सबसे पहले हायर सेकेंडरी एजुकेशन को जो है वो अचीव करेगा, उसके बाद फिर बैचलर लेवल स्टडी करेगा जोलॉजी एंड बॉटनी में, देन ये फॉरेस्ट्री को जो है वो अडॉप्ट कर जो है वो कर सकेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। ये लेटेस्ट प्रोफेशन है बायोलॉजी की फील्ड में। और बायोटेक्नोलॉजिस्ट करता क्या है? स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जस्ट क्या काम कर रहे होते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है, और वर्क करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स के यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाई जाएँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके। ये इनका बेसिक जो है वो काम होता है। अब यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ बॉटनी एंड जोलॉजी। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में कोर्सेज ऑफ़र कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन को अचीव करें बायोलॉजी में, एंड देन आफ्टर जो है वो बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ बॉटनी एंड जोलॉजी स्टूडेंट जो हैं इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कुरान एंड बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।